टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रैंडम वेरिएबल, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। रैंडम वेरिएबल में दो कैटेगरीज होती हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आज हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल होता क्या है? An experiment is a process by which observations or measurements are obtained. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल में पहले बता रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स हासिल करते हैं। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इन विच द आउटकम्स वेरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हर ट्रायल के बाद यानी कि हर न्यू ट्रायल के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, जो आपका पास आउटकम रिजल्ट आ रहा हो, वो चेंज आ रहा हो, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल को हम चॉइस वेरिएबल भी कहते हैं और इसको हम R.B से एब्रीवेशन देते हैं। अब ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। अब आगे है कि रैंडम वेरिएबल की टाइप्स कितनी हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। नंबर 1 है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड नंबर 2 इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। चल अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जैसे नाम से आपको देखें, पहले डिस्क्रीट का वर्ड, डिस्क्रीट क्या मतलब होता है? आपके पास कोई फाइनाइट नंबर, हम जब कहते हैं ना डिस्क्रीट डेटा हमारे पास है, या आप कहेंगे डिस्क्रीट वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू, जैसे 1 है, मैं 1 को कह सकती हूँ ये डिस्क्रीट वैल्यू है मेरे पास। 2 हो गया आपके पास 99, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है आपके पास। इसमें आपके पास कोई रेंज या आप कह लें कोई इंटरवल इस तरह से चीज़ नहीं आ रही है आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। इसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। जो फाइनाइट, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में कह सकते हैं, जो फाइनाइट आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होनी चाहिए। डिस्क्रीट में आपके पास हमेशा क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। तो इसी तरह डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक on a finite number of values are called discrete variables। ये क्या कर लेते हैं? आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है। अब सारे हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स भी होते हैं, आगे वेरिएबल्स की जैसे टाइप होती हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो जो इन वेरिएबल्स में हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है वो सब डिस्क्रीट होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में सम ऑफ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट। कुछ जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स डिस्क्रीट होते हैं। अब जैसे हमारे पास आगे परफॉर्मेंस रेटेड एज 1 2 3 4 5। जब हम क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं उनको कह लें कि जी ये फर्स्ट रैंक पर है, ये सेकंड रैंक में है, ये थर्ड रैंक में आया है, इसकी पोजीशन अगर आप करने तो आपको क्या वो डिस्क्रीट वैल्यू ना, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ही है आपके पास। आप जिस तरह आपकी पॉकेट मनी अगर आपके पास होगी, आप अपने पॉकेट को मनी में जो है पैसे आ रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। या तो आपके पास 2000 आ गया, 5000 हो गया, 5050 हो गया, ये तो नहीं होता 5050 और बीच में कुछ पॉइंट्स में नंबर हो, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपके पास आ रही होती। तो जो डिस्क्रीट, ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गए कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते क्या। तो इसी से आगे निकला है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ये देखें यहाँ पे जो बात इम्पॉर्टेंट है वो है ये काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। डिस्क्रीट में आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर आपसे पूछे क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। अब आगे इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो हो गया, अब आगे इसकी फर्दर हमारे पास आएगा मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन वेरिएंस इसका होगा। तो हम पहले मीन डिस्कस करते हैं।
मीन आपका क्या है? मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। द मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज इट्स वेटेड एवरेज। ईच वैल्यू ऑफ x इज डिवाइडेड इज वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, हमने जैसे पहले भी मेयो सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन वगैरह फाइंड आउट किए, इसमें क्या होता था कि आपके पास उसमें हमने वेटेड मीन फाइंड आउट किया कि आप एक वैल्यू के साथ, आप x के साथ एक वेट एवरेज अपना एक वेट एसोसिएट करते थे, वेटेड मीन जो हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जब हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम, जो मीन आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसको हम कहेंगे वेटेड x इज इट्स वेटेड एवरेज। अब हर वैल्यू x इज वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। हर वैल्यू के साथ देखिए यहाँ पे आप अब किस तरह फाइंड करेंगे? टू फाइंड द मीन ऑफ x मल्टीप्लाई ईच वैल्यू ऑफ x बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। ईजी वर्डिंग में जो आपके पास है कि आपने मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे फाइंड करना है, ये जो आपका इजी वे है कि आपने कि जब हमने मीन फाइंड करना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, तो कैसे करेंगे? टू फाइंड द मीन, हम हर वैल्यू ऑफ x की, जो हमारे पास x गिवन वैल्यू होती हैं, उस हर जो हमारे पास जिसने दिया होगा, तो हम उसमें से फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ईच वैल्यू जो x की है, उसको आप उसकी उस नंबर के साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उन सब को आप करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये म्यू x इज इक्वल टू x1 p1, यानी x1 के साथ एसोसिएटेड थी जो प्रोबेबिलिटी वो p1, उसको मल्टीप्लाई किया, प्लस x2 p2, यानी कि x2 के साथ जो प्रोबेबिलिटी रिलेट है वो p2 है उसके साथ, प्लस ऑन x के p के, यानी कि x के साथ जो प्रोबेबिलिटी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया p के, और इन सब के दरमियान में जो आ रहा है आपके पास एडिशन का साइन आ रहा है। यानी कि हम एट द एंड ये जो फाइंड आउट करने के बाद इन सारी ये जो सारी प्रोबेबिलिटी होगी, इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको जनरल लिखा हुआ है, उसमें जनरल फार्मूला लिखा हुआ है समीशन xi pi, और आप इस pi को f भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इसको रैंडम वेरिएबल जो आपका x है, उसका मीन जो है उसको आप कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अगर आपको कोई कहे कि आप जो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की रैंडम वेरिएबल है आपके पास और आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करें, तो इसका मीन है कि आपने, इसका मतलब है कि आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है। या तो आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है फाइंड द मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दोनों केसेस में आपने मीन ही फाइंड करना है। या तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखा हो या डायरेक्टली मीन लिखो। डायरेक्टली मीन लिखा होगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर आपको बस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, तो इसका मतलब भी आपके पास मीन ही है। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x f ऑफ x। अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे फॉर्मूले को तो ये तब भी ठीक है बात। अब हम आ जाते हैं वेरियस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पहले हमने मीन फाइंड आउट किया कि कैसे आप रैंडम वेरिएबल का मीन का क्या फार्मूला होता है, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि वेरियस जो आपके पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वेरियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेरियंस ऑफ x, यानी कि वो हमने x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अभी अज्यूम किया हुआ है। आप y भी कर सकते हैं। अगर आप पहले लिख देंगे जी रैंडम वेरिएबल y है मेरा, तो फिर आप वेरियंस ऑफ y, मीन ऑफ y इस तरह से करेंगे। हमने वो लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरियंस को, ये आपको वेरियंस को करता है सिग्मा स्क्वायर जो नोटेशन है। अगर सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब है वेरियंस है आपके पास। ये किसके इक्वल है आपके पास? समीशन ब्रैकेट x माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू f ऑफ x।
ठीक है, यानी कि हमने कैसे फाइंड आउट किया कि जो आपके पास उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू एक्स वैल्यू, उसको उसके मीन में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपने उसका स्क्वायर लेना है, फिर आपने उसको उसकी प्रोबेबिलिटी जो उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी हो उससे मल्टीप्लाई करना है और उसी तरह सबको ऐड करना है। अब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ज़्यादा अच्छी तरह से आप देख सकेंगे कि किस तरह हम वेरिएंस और मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कैसे करेंगे उसकी क्वेश्चन की, फिर उसमें से। अब ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ अ रोल ऑफ 6 साइडेड डाई। आपका जो एक्स क्या है, वो आपको एक्स क्या रह रहा है, जो आपने 6 साइडेड डाई होता है जो आपके पास, जो आप लूडो में यूज़ करते हैं, उसको डाई आप कहते हैं, उसके 6 साइडेड नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो उसने कहा पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है उस एक्स की। आपके पास जो डाई होता है उसके ऊपर होता है ना 1 2 3 4 5 6, वो होता है, और उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इक्वली लाइकली होती है। हमने पिछली क्लासेस में देखा है, पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह अगर एक सिंगल डाई है तो हर एक के आने का चांस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 1 के आने का भी चांस जो है 1/6 है, 2 के आने का चांस भी 1/6 है, 3 का भी 1/6, 4 का भी 1/6 है, 5 का भी 1/6 और 6 का भी 1/6 है। यानी कि आपका ऊपर फेवरेबल आउटकम, कैसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि कितना दफ़ा चांस। एक डाई को आप जब फेंकेंगे, हर एक की पॉसिबल है ना आउटकम, हर एक आउटकम का पॉसिबल है कि वो एक दफ़ा आ सकता है। अब आपके जब आपने रोल आउट किया उसको, या तो आपका 1 आ गया 2 आ गया, हर एक के पास एक दफ़ा आने का चांस है, एक दफ़ा जब आप रोल आउट करेंगे। तो आपने फिर मीन हमने पढ़ा हुआ था कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इंटू। अब हम इसको यूँ कर लेते हैं कि दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे करके, ताकि आप लोगों को क्लियरली एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाए कि हमने इसका कैसे फाइंड आउट किया। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब x क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि x उसने मुझे ऊपर क्वेश्चन में क्या कि लेट x रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ अ रोल ऑफ अ 6 डाई। मीन है जो इसका, मीन। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन x f ऑफ x। ये हमारे पास फॉर्मूला मीन का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, पॉसिबल आउटकम्स है x की वैल्यू में पहले 1 है, आपने लिखा पहले 1, ठीक है। वन इंटू, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी, आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 1/6। वन बाई 6, ठीक। तो इसे बड़ा कर देते हैं ताकि
फिर सेकंड जब आएगा हमारे पास हम प्लस लिखेंगे, प्लस सेकंड नंबर क्या है डाई का आपके पास, फिर हमारे पास सेकंड जो था हमने कहा कि हमारे पास सेकंड पॉसिबल वैल्यू एक्स की क्या है, वो हमारे पास है 2। इसी तरह उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6। हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इशू है और बात ये क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी सेम है ना आपकी। देन प्लस फिर थर्ड पॉसिबल वैल्यू क्या थी 3, 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी उसके साथ लिखी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है ना यहाँ पे। फिर हमने लिखा नेक्स्ट आउटकम आया हमारे पास पॉसिबल वैल्यू 4 है और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी, देन फिर प्लस 5 आपकी प्रोबेबिलिटी, प्लस 6 देन आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हर नंबर के साथ ये देखें हर वैल्यू के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी है। 1 है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6, 2 है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 है 3 के साथ 1/6, 4 है 4 के साथ 1/6 सॉरी, 5 है 5 के साथ 1/6 और 6 के साथ 1/6। हर एक के साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ये केस था ना ऐसा जिसमें हम सबकी सेम है। आपके पास ऐसा केस भी आ सकता है जिसमें डिफरेंट हो या कुछ इस तरह से करके आपको फाइंड आउट करनी हो, क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी चेंज भी हो सकती है। तो फिर हर वैल्यू के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी। अब कैसे आगे करेंगे हम, इक्वल्स टू, अब आपने इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो तो सेम ही रहेगा आपके पास। तो हम यहीं से फिर कर लेते हैं क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/6 ही रहेगा। ठीक है, 1/6 प्लस अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2। अब बेसिकली आपका 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ। टू आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के साथ, तो 2 1 ज़ा 2। अब हम इसमें यहाँ करके उसको चेंज कर देते हैं 1/6। मैं यही कॉपी करती हूँ, फिर प्लस ये जो है अभी ऊपर वाले को चेंज करना है। अब इसमें एक सेकंड पहले हम सारी ये बना लेते हैं ताकि हमें ये आसानी रहे, बार बार लिखना नहीं पड़े हमें। अब हमारे पास आ गई सारी। अब इसको कैसे फिल आउट करना है ये देखें। 6 सबका सेम था इसलिए नीचे 6 सबका सेम आया। इसकी जो फर्स्ट की थी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम रहेगा तो 1/6 होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो 2/6। अब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3/6। देन 4 मल्टीप्लाई होगा 4/6, 5/6, देन 6/6। अब 6/6 को आप वो करके सिंप्लीफाइड करके 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह रहने देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो जो है अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है ना, 6 6 6 सब में। तो इसका मतलब जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको ऊपर वालों को ऐड कर सकते हैं बगैर किसी के। तो आप इसमें सबसे पहले तो यहाँ से करेंगे
सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ पे जो नीचे होगा इसमें 1 टाइम 6 लिखूँगी। ऊपर क्या करूँगी मैं, ऊपर लिखूँगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, फिर हम इंसर्ट करेंगे अब इस सब को ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना बन जाता है 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 4 10 10 एंड 5 15 15 एंड 6 21। आपके पास क्या आता है 21/6। अब इसको अगर फर्दर आप इसको लिखें, इसको फर्दर सॉल्व आउट करें तो 6 3 सा 18 2.65 का 13। आपके पास जो मीन आया है वो आपका क्या है 3.5। नीचे रख लेते हैं, आपका मीन कह लें या आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकती हैं। आपका मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 3.5। अब हम इसी तरह इसका वेरियंस फाइंड आउट करेंगे। अब वेरियंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, देखते हैं वेरियंस क्या है हमारे पास। नीचे कर देते ताकि हमारे पास जगह रह जाए। आपके पास वेरियंस। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, इसका मतलब है सबसे पहले आप वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए आपको मीन का पता होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास है x माइनस म्यू, यानी कि x को इसके मीन से आपने माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, x वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या था जो आएगा 1 था, 1 माइनस म्यू क्या आया हमारे पास 3.5। इसको लिखेंगे 3.5 का स्केयर। इक्वेशन आप कहाँ से मैं यूज करेंगे, स्केयर है इसको नहीं। अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इसकी प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी सबकी 1, वो आपने वो आपने यहाँ ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकाल फाइंड आउट की हुई है 1/6। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट के आगे। फिर आप करेंगे प्लस, ये समीशन है ना, समीशन मीन्स ऐड, आपने सबको ऐड करना है। सेकंड वैल्यू आपकी पॉसिबल वैल्यू क्या है 2
माइनस मीन आपके पास 3.5 है सबका, इसका स्केयर लिया आपने, फिर आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास सबकी सेम है 1/6 प्लस थ्री माइनस 3.5 का होल स्क्वायर है आपका। देन 4 यहाँ पे ब्रैकेट की 3.5 का स्क्वायर है आपका। इसको सुपरस्क्रिप्ट में डालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी प्लस 5 माइनस 3.5 जो कि मीन है, स्क्वायर हम इधर ही ले आते हैं ताकि एक ही रहे। प्रोबेबिलिटी ये सारा हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने का तरीका, ठीक है, ये सारा हमने इस फॉर्मूले में इस तरह वैल्यू पुट किए। अब आगे हम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मैं कर लेती हूँ ताकि नज़र आ जाए। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को जो है इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये सारा जो ब्रैकेट में है कि ये एक्चुअली इसकी क्या वैल्यू आती है, फिर उसके बाद हम इसके लिए हम कैलकुलेटर आपके पास 1 माइनस 3.5 या आपके पास आ रही है माइनस 2.5। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर आ रहा है 6.25। इसके बारे में लिखें 6.25। साथ अभी प्रोबेबिलिटीज को मैं सॉल्व आउट नहीं कर रही, प्रोबेबिलिटी जो है उसको मैं एज इट इज़ अभी लिख रही हूँ, अभी सिर्फ ब्रैकेट वाला सॉल्व आउट कर रही हूँ। फिर आपके पास आ रहा है 2 माइनस 3.5 2 माइनस 3.5। अब ये जो वैल्यू आई है 1 माइनस 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया 2.25।
इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी साथ लिखी हमने। तो 3 माइनस 3.5 माइनस 0.5, इसका स्क्वायर किया तो 0.25। अब 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे आप 0.25। साथ इसकी प्रोबेबिलिटी है। देन 5 माइनस 3.5, 5 माइनस 3.5 इसकी वैल्यू। अब इसका स्क्वायर आ गया 2.25। लास्ट है 6 माइनस 3.5 इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास 2.5। अब 2.5 का स्क्वायर 6.25। देन प्रोबेबिलिटी। अब इन सबको सॉल्व आउट, मतलब जब इसको करेंगे आपके पास क्या आ रहा है, पहले यहाँ से मैं इसको फिल आउट करने के लिए बॉक्सेस ले लेती हूँ। नहीं आ रहा है। यहाँ से इसको ले लेते हैं। अब हमने वैल्यूज पुट काउंट कर लेते हैं, क्योंकि सबके नीचे से इसलिए लिखा कि प्रोबेबिलिटी सेम थी, बार बार दोबारा लिखने से। .25 फर्स्ट में है,
सेकंड है आपके पास 2.2, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, इससे सब सेम रहेगा। 2.25/6 बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0.25, इसमें भी 0.25, 2.25, 6.25, ठीक है, इक्वल टू अब इन सारों को आप यहाँ पे, क्योंकि बेस से आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको सबको ऐड कर सकते हैं। 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस अगेन 0.25 आ रहा है, प्लस 2.25, 6.25, ठीक है। अब इन सारी ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ऐड काउंट करेंगे। 25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25। आंसर आपके पास क्या है? 17.5। जो आपका वेरिएंस है इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 17.5 था, 25 नहीं है, 17.5 है। हम 17.5 को आप डिवाइडेड बाय 6 करें, 2.91, 6 है तो हम मैं 2.92 भी लिख सकती हूँ और 3 भी लिख सकती हूँ, इसको राउंड ऑफ करके मैं 2.92 ही लिख रही हूँ इसको अभी, ठीक है। वैसे अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो इक्वल टू 3 आ रहे हैं, यानी कि मीन और वेरिएंस हमारे दोनों इसमें सेम आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा सकता है हमारे पास। हमारे पास सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था ना कि जब हमारे पास सिमेट्रिक होती है तो हमारा मीन एंड वेरिएंस के साथ सेम, मीन मीडियन सॉरी मॉड जो है वो सेम होते हैं। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया वेरिएंस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है 2 डाइसेस। पहले तो हमने एक सिंगल डाई की बात की थी ना, अब हमारे पास टू हमने फाइंड आउट करना है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द सम ऑफ 2 डाइस। जब 2 डाइस की हमारे पास बात होगी तो इसका मतलब है कि आपने 2 डाइसेस को थ्रो करना है, 2 डिफरेंट डाइसेस आप ले लीजिएगा, ठीक है। 2 डाइसेस आपने ले लिए, उनको थ्रो किया, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसका सम आपने लिखना है। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक राइट हैंड में ले ली, एक लेफ्ट में ले लिया, जो मैंने दोनों को थ्रू आउट किया तो दोनों में मेरा बस 1 and 1 आ गया। अब जो 1 and 1 आया है उन दोनों को मैं ऐड करूँगी और फिर यहाँ पे x में लिखूँगी मैं, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह एक दफ़ा फिर मैंने थ्रो किया तो मेरे पास आ गया, एक दफ़ा 1 आ गया और दूसरे में 2 आ गया, तो 1 and 2 3। यानी इसके लिए पहले आप सब अपनी जो कह लें कि सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस हमने बनानी सीखी हुई है कि कैसे 2 डाइसेस की सैम्पल स्पेस बनाते हैं। फिर आप 1 and 1 का सम करेंगे 2, फिर 1 and 2 का सम 3। इस तरह से आपके पास इस हमें सैम्पल स्पेस फिर हम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
मैं सबकी नहीं बना रही, मैं सिर्फ इसकी थोड़ी बना एक पॉइंट बना के दे रही हूँ। यहाँ 1 1 हो गया, 1 2 1 3 4। अभी मैं एक की थोड़ी सी बनाऊंगी, बाकी आप लोगों को बनानी आती हैं, आपको सिखाई हुई मैं लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में हमने ये इसको देखा हुआ। मैं सोन लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरह आपकी चलती रहेंगी। और लास्ट जो आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी 6। दोनों डाइसेस में 6 6 आ सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 1, इसका मतलब है दोनों डाइसेस में 1 1 आया, तो वो 1 + 1 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर 1 2 3, ठीक है। अब ये है ये तो आपके पास सैम्पल स्पेस हमने यूँ की। अब इसी तरह आप जब नीचे जाएंगे 1 2, यानी कि 1 2 और का सम जो है वो और कितनी दफ़ा आ सकता है, इसी फिर बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब नेक्स्ट है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8, और सॉरी 3 7 3 8 तो आ ही नहीं सकते, 4 1 आएगा यहाँ पे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 and 5 4 6 5 1 5 2 5 2 5 3 5
4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये आपकी सैम्पल स्पेस थी। अब देखिए 2 इन सारे इसमें आपके पास सबका सम 2 कितनी दफ़ा आ सकता है? एक दफ़ा पॉसिबल है ना, 1 and 1 में बस। फिर 3 सम 3 कैसे आ सकता है? ऐसा भी हो सकता है 1 2 आ गया, मैं जो हाईलाइट करी हूँ देखें 1 2, फिर हमारे पास 2 1 आ जाए, इसका भी सम है 3, और किसी का सम 3 आ रहा है नहीं। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि इस यानी कि 2 आ रहे हैं हमारे पास ना, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमने फेवरेबल आउटकम लिखा। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की? फेवरेबल आउटकम 2 लिखा डिवाइडेड बाय 36। अब नेक्स्ट है मेरे पास 1 and 3। 1 and 3 का जो आपके पास सम है 4 है, और किसका 4 आ सकता है? 1 and 3 2 2, और किसी का फिर हम देखेंगे इसमें 3 1 का आ रहा है, ठीक है। 3 1 का भी 4 आपके पास आ रहा है, तो यानी कि ग्रीन वाली वैल्यूज़ देखें कि जो ग्रीन हाईलाइटेड है वो कितनी आपके पास है? 3। तो आपने फेवरेबल आउटकम में आपने लिखना है, क्योंकि इसका सम 4 है तो 4 के नीचे लिखेंगे। ये देखिए x की वैल्यूज 2 से स्टार्ट हुई, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई? क्योंकि 0 तो होता ही नहीं डाई में। आपके जब दो डाइसेस का सम करेंगे आप अपनी डाइस का, तो वो 2 से हमेशा स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला आउटकम आपके पास जो आ रहा है 1 and 1, 1 + 1 2, इसलिए हमने यहाँ पे 0 और 1 नहीं लिखा, 2 से स्टार्ट किया। और लास्ट आपके पास जो आ रहा है ये हाई जो मैं इसको कर रही हूँ, ये ब्लू में लास्ट आपके पास 12 है, इसलिए 2 से 12 तक जा रहा है। थ्री एंड 1 का देखिए 4 आ गई, ग्रीन वाले जितने भी आपके, और किसी का 4 नहीं आ रहा, तो 4 वाले ग्रीन वाले कितने आपके पास हैं? 1 2 3, तो 3 आपके पास है। तो मैंने यहाँ पे 4 के नीचे देखिए 3/36। 36 अब क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 डाइसिस है, 2 डाइसिस का जो सम है वो 36 होता है। 6 एंड वो जो 6 हमने कहा था 6 × 6 करके हम करते हैं, तो नीचे हमारे पास टोटल कितने डाइसिस जो टोटल सैम्पल वैल्यूज है पॉसिबल आउटकम, जब आप इसकी काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे तो ये 36 सैम्पल स्पेस बनती है हमारे पास। 6 × 6 = 36, तो आपके पास ये 3/36 है। अब हम देखेंगे 5 का। अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इससे कर लेते हैं। ये जो ब्लू वाला देखिए 5 है, 1 + 4 5। अब और देखिए चेक करें कहाँ पे आ रहा है 5, ये इसमें आ रहा है 5, और ये आपका आ रहा है 5 सम। फिर हमने चेक किया, इसमें मेरे पास 4 + 1 5 आ रहा था। इन दोनों को ऐड करते हैं। अब मैंने आगे चेक किया तो आगे कोई मेरे पास सम ऐसा नहीं आ रहा। तो जो ब्लू हाईलाइटेड है उनको देखिए कितने आपके पास? 1, ब्लू वाले 2, जिनका सम 5 है, 3 4। तो 5 के नीचे देखिए क्या आ रहा है? 4/36। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 1 + 5। 1 + 5 का सम क्या होता है? 6। ये रेड वाले देखिए 1 + 5 6, इसका भी सम 6। अगेन ये भी 6 आया है, ये 6, और किसी का सम इसका सम आ रहा है 6। अब रेड वाले काउंट करें कितने? 1 2 3 4 5।
5 वैल्यूज़ हैं और इनका इन सब 5 वैल्यूज़ का क्या सम है 6, यानी कि 6 के नीचे हम देखेंगे, देखिए 5/36। अब आपके पास नंबर जो है वो है 1 और 6। 1 और 6 का सम क्या है 7। अभी पिंक वालों को आप नोट कीजिएगा, जो सब पिंक आ रहे हैं ना पिंकिश, उनको जिनके सम 7 है, इन सब का सम 2 + 5 7। ये आपके पास और इसका सम 7 आ रहा है, इसका 3 + 4, तो 4 + 3 का भी सम 7 होगा आपके पास। देन आपके पास है 5 + 2 7, 6 + 1 7। ये जितने भी पिंक है ना आपके पास, इनके सम 7, इनको काउंट करें। 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 का जब आप 7 आउटकम जो आपके पास है, x जो 7 है, उसके नीचे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36, क्योंकि ये जो फेवरेबल आउटकम है वो 6 है, और डिवाइडेड बाय आप जो टोटल आउटकम है वो सैम्पल, यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस सारी वो 36 है। अब हम चेक करते हैं जिनका सम 8 है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। टू + 6 8, 5 6 7, इसका भी सम 8, 4 + 4 8, 5 6 7 8, देन 6 + 2 8। ये कितनी वैल्यूज है, जो ग्रे वैल्यूज हैं उनको काउंट करें। 1 2 जिनका सम 8 आ रहा है, ग्रे वाली वैल्यूज वो हैं जिनका सम 8 आ रहा है। 3 4 और 5, देखिए 8 में 5/36 है, देखो 5/36। अब आपके पास है 9, 6 + 3 सब कलर हो गए हैं, नंबर आए 6 + 3 9, 4 + 5 9, 4 + 6 9, नहीं सॉरी 4 + 6 9 नहीं है, ये नहीं होगा। 5 + 4 9 9 and 6 + 3 9। अब देखें ब्लू वाले जो आपके पास है, डार्क ब्लू जो आपके पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, जिनके सम 9 आ रहा है। 6 + 3 9 था, वो ये 1 2 3 4, तो 9 में आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। अब मैं और बाकी हाईलाइट नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हाईलाइटेड टाइप लग रहा है, समझ नहीं आएगा। अब हमने 9 तक कर ली प्रोबेबिलिटीज, 9 तक फाइंड आउट कर लिया। अब हम 10 की फाइंड आउट करनी है। 10 की फाइंड आउट करने लगे तो यहाँ से हमारे पास 4 + 6 10, देन 5 + 5 10, देन 6 + 4 10। तो 3 वैल्यूज आ रही हैं जिनका सम 10 है। तो 10 में आपके पास क्या आ जाएगा 3/36। इसी तरह आपके पास 11 का आप चेक करेंगे, तो हमने 11 का चेक किया, तो यहाँ से 5 + 6 11, ये 5 + 6 11, 6 + 5 आपका 11, ये आ गया। ये 2 आ रही वैल्यूज, बाकी और कोई भी नहीं है आपके पास। तो 2/11 की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई 2/36।
देन आपके पास 6 एंड 6 जो लास्ट है ये वाला, इसको मैं अभी ये शेड कर रही हूँ, 6 + 6 12, ये आपका लास्ट है 12, इसके बाद कोई नहीं, तो इसलिए आपके पास 12 का जो है वो 1/36। ठीक है, इस तरह आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, आपने यूँ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। ये तो हो गए जब 2 डाइसिस हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की आपने करनी। अब आपने क्या करना है, इसका अगर आप ग्राफ हम देखें तो जो आपका ग्राफ होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, वो प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम की तरह होता है, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है ना आपकी, तो हर पॉइंट पे वैल्यू आती है। अब इसका आप जब आप करेंगे 1/36 को सॉल्व आउट करेंगे, 2 में जो वैल्यू आएगी आपकी वो आप देखेंगे। अब आपके पास जिस तरह 1/36 है, अगर आप 1/36 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.02 आ रहा है। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटीज़ उसने लिखी है, प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हैं, और ये सारे आउटकम्स हैं वो 2x की वैल्यूज़, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी x वैल्यूज़ हैं जो आपकी यहाँ पे ये x वैल्यूज़ थे, आउटकम्स थे, और इससे जो रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ है उसने y एक्सिस पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब 2 की जो 1/36 की आने की प्रोबेबिलिटी है 0.027, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.03 कर सकते हैं, तो ये 0.03 में जा रहा है। फिर 3 है आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। अब देखें इसकी क्या है, 2/36, क्या प्रोबेबिलिटी है 0.05 आप ले 55। ठीक है, 0.055 है 3 की, तो देखिए 0.05 तो ये है। अब 0.05 से थोड़ा सा ऊपर करके 5 करके आपकी ये प्रोबेबिलिटी आई है। नेक्स्ट आपके पास है 3/36, की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 0.083। फोर्थ नंबर पे 3/36 का 0.083 आपका यहाँ पे लाई कर है। फिफ्थ में प्रोबेबिलिटी है 4/36, आपकी फिफ्थ में देखें, फिफ्थ में आपके पास है 0.11, ये 0.1 ये लाइन है आपकी, इससे थोड़ा सा ऊपर 0.11। देन 6 है आपके पास, 6/36 वो आपके पास 0.66 बनेगा इस तरह करके। (0.166) ठीक है, सॉरी 65/36 थी, 65/36 है, 5/36। 0.138 या इसको आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 0.14। तो ये देखिए 0.15 से एक थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, 0.14। सेवन्थ की आपके पास है 6/36, वो गया 0.167। सेवन्थ की आपके पास ये यहाँ पे सेवन्थ ही शो हो रही है। देन एट्थ है, फिर अब देखिए डाउनफॉल हो रहा है, ये पहले इंक्रीज आ रहा था, स्टेप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज हो रहा था, 2 से ये यहाँ से इंक्रीज जा रहा था। अगर हम इसी कर्व बनाएं तो ये लाइन बनाए तो इस पर ये इंक्रीज जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर 7 पे जाके ये पीक पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद जब ये पीक पे पहुँचा तो फिर देखिए आपकी प्रोबेबिलिटीज डाउनफॉल आ रहा है। फिर आपकी प्रोबेबिलिटीज ये यहाँ पे हम मिनिमाइज कर दें ताकि अब फिर इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद आपके डाउनफॉल हो रहा है, ये सारा यहाँ से डाउन।
यूं कर्व बने तो इसके ऊपर इससे जब आपके पास जाएगी तो कर्व जहाँ से आपको कर्सर नज़र आ रहा हो तो इस तरह से यूं करके आपके पास बनेगा। ठीक है, 8 पे 5/36, अब देखिए 7 पे 6/36 पीक पे गई आपकी। तो उसके बाद अब ये डाउनफॉल होना शुरू हो गया। 8 पे 5/36, 9 पे 4/36, 10 पे 3/36, 11 पे 2/36 एंड 12 पे 1/36 आपके पास डाउनफॉल। अब हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए आप कैसे क्या करते हैं, समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। समीशन x आपके पास जो आप है इसको लिखेंगे, पहले x की क्या वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू क्वेश्चन आप एंटर करेंगे, वन बाय 36 मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहाँ पे जाएंगे आप, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि नीचे बेस सेम है सबकी, तो इसलिए फिर अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू क्या है 3 और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 है आपके पास। देन है आपके पास 3/36 और नंबर आपके पास 4 है x। फिर आपके पास 5 एंड 4 और ये नंबर यहाँ पे है 6 7 6 8 5 10 3 11 और 2 और 12 का 1/36 1/36। अब इनको हम सॉल्व आउट करेंगे।
हम एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। फर्स्ट को जब हमने सॉल्व किया 2/36, सेकंड इसको सॉल्व इस वाले को अब हम सॉल्व आउट करें तो 3 2 ज़ा 6, 6/36। फिर नेक्स्ट है 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, सॉरी 6 5 ज़ा 30 यहाँ पे आएगा। 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42, 8 5 ज़ा 40, 9 4 ज़ा 36, 10 3 ज़ा 30, 11 2 ज़ा 22, 12 1 का 12। ये आ गया हमारे पास। नीचे कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब इन सब को इसमें लिखेंगे हम। 2 + 3 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12। इन सब का सम करेंगे हम 2 + 6 + 12 का। सारी जो न्यूमरेटर में वैल्यूज है उनका सम करें। 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 हो गया + 22 + 12। 252/36 आपके पास आ गया यहाँ पे 252/36। आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कह लें या आप कह लें मीन आपका जो आया है, कभी हम सॉल्व और सिंप्लीफाई करेंगे।
7, आपके पास जो मीन आ रहा है वो आपके पास 7 आ रहा है। तो इसका मीन है आपके पास 7। ठीक है, अब जो वेरिएंस फाइंड करना है आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। इशू होगा तो फिर हम देख लेंगे इसको। अब वेरिएंस जो है उसी तरह वेरिएंस फाइंड करना है जैसे हमने ये इस एग्जांपल में वेरिएंस फाइंड आउट किया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ये भी फार्मूला अप्लाई करके इसको मैं लिख देती हूँ कॉपी करके यहाँ पे कि वेरिएंस का जो आपके पास फार्मूला है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में जब ऊपर एग्जांपल में जिसने वेरिएंस फाइंड आउट किया, बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न पे आप इसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास आ जाती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ़ रैंडम वेरिएबल इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, सपोज यू फ्लिप अ कॉइन 2 टाइम्स। आपने 2 दफ़ा एक कॉइन को फ्लिप किया या 2 कॉइन ले लिए, अलग-अलग उनको फ्लिप किया। ठीक है, तो उसके पास जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, जो आपके पास सैम्पल स्पेस बनेगी, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि उसके पास उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब लेट द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब x को डिनोट कर रहा है, वो x वो चाहता है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स जो हैं हमारे पास आउटकम्स में आ रहे हैं, यानी कि हर जो आपके पास सैम्पल पॉइंट जो आपके पास आ रहा है उसमें हेड्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं, उसने एक्स उसको डिनोट कर दिया। तो अब हमने लिखा जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यूज़ कैसे हम लेंगे। देखिए पहले अब हम चेक करेंगे अपनी पॉसिबल आउटकम्स को। पॉसिबल आउटकम्स में हेड हेड यानी कि 2 दफ़ा आ रहा है हेड, फिर हेड टेल 1 दफ़ा हेड आया, फिर टेल हेड 1 दफ़ा हेड आया, एंड टेल टेल मीन्स नो हेड। ठीक है, यानी कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी? 0 1 2। 0 मीन्स नो हेड, 1 मीन्स 1 टाइम हेड आपके पास आ रहा है, और 2 मीन्स 2 टाइम्स हेड आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये जो 4 आपके पास पॉसिबल सैम्पल वैल्यूज थी उसमें आपने चेक किया। ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इसको मैं नीचे कर देती हूँ ताकि ये 4 ये आपके पास आ रही हैं, ये जो सैम्पल स्पेस आ रही है ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ गई 2 पॉइंट के फ्लिप करने की। ठीक है, इसमें आपने जब चेकआउट किया अपना तो आपने देखा कि पहला जो हमारे पास है, ये जो मेरे पास पहला है हेड, इसमें चेक करूँगी इसमें कितनी टाइम्स हेड आपके पास आ रहा है? 2 टाइम्स, इसलिए मैं लिखूँगी 2। फिर यहाँ पे कितनी टाइम हेड आ रहा है? 1, इसलिए मेरे पास एक x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे कितनी टाइम्स आपके पास हेड आ रहा है? 1 टाइम। तो मैंने एक दफ़ा नंबर लिखा हुआ है 1, तो दोबारा मैं 1 नहीं लिखूँगी, मैं बस 1 एक दफ़ा लिखूँगी। प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करेंगे उसमें फिर इसको चेक करूँगी, लेकिन लिखूँगी x की वैल्यू 1 दफ़ा ही। अगर x की वैल्यू में जैसे यहाँ पे 2 दफ़ा हेड ऐसी जगह थी कि जिनमें 1 1 आ रहा था, अब ये नहीं लिखेंगे 0 x की वैल्यू 0 1 1 2, नहीं 0 1 एक ही दफ़ा। प्रोबेबिलिटी में फिर उसका फिर हम आगे करते हैं। फिर टेल टेल मीन्स नो हेड 0 आ रहा है। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 0 1 2। ये देखिए यहाँ पे
ये जो हाईलाइट किए नंबर ऑफ हेड्स हैं आपके पास 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब 0 मीन्स कि कितनी दफ़ा आपके, यानी कि नो हेड, कितनी दफ़ा सैम्पल स्पेस में आप चेक करेंगे कि आपके पास नो हेड आया। सिर्फ इस एक दफ़ा ऐसा आपके पास आया था आउटकम जिसमें नो हेड था, तो आप लिखेंगे 1, क्योंकि एक दफ़ा है, डिवाइडेड बाय कितनी सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह 1 यानी कि एक टाइम हेड कितनी दफ़ा आ रहा है आपके 2 सैम्पल स्पेस में आ रहे हैं, 2 सैम्पल पॉइंट्स ऐसे बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये जो हाईलाइट कर रही है ये 2, इनमें एक दफ़ा हेड आ रहा है, तो 2/4 इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/2। 2 मीन्स नंबर ऑफ हेड, यानी कि दोनों आउटकम्स में हेड आ रहा है आपका, वो आपके पास ये है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। इसका भी हम उसी तरह से प्रोबेबिलिटीज़ निकालें, इसका भी हम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, मीन देन वेरियंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल में अपना फाइंड आउट किया था मीन एंड वेरियंस, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने उसी तरह फाइंड आउट करना है इसका मीन एंड वेरियंस। तो आज के लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, और उसके आगे हमने उसकी पढ़ी, आगे उसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। इसका भी आपने जो मीन फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। इसका जो मीन एंड वेरियंस जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे और जब उसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेते हैं ना, वो हमेशा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। इन सारी जो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं आप इनका सम करें तो ये हमेशा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए हमें। जब इसका हम डिज़ायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं तो आप इसी तरह आप इस तरह लिखते हैं कि जी फॉर x इज़ लेस देन 0, आपके पास क्योंकि 0 से जिस तरह 0, जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो अभी हम जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो अब इसका लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू, वो कैसे बनेगा आपका सेव नहीं हो रही। बिल्कुल एक बहुत लंबी सी लाइन बनती है जिसमें ये होता है। पहले तो आपकी जो आ रही है वो 0 आएगी, पहले आपके पास x की वैल्यूज़ क्या है 0, 1, 2 है ना, ये नंबर ऑफ हेड मीन्स x है आपका पास। नंबर ऑफ हेड्स आपके पास x है।
नंबर ऑफ एक्स है तो ज़ीरो, फॉर एक्स इज लेस देन ज़ीरो, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो पहले बनाएंगे आप फॉर एक्स इस वाली वैल्यू से, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है ज़ीरो, ये वाली इससे पहले क्या थी, तो इससे पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो फॉर एक्स इज लेस देन ज़ीरो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आएगी। ठीक है, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्रोबेबिलिटी 0 to 1। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये जो हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास कि ये जो आपके पास है वो ये कितनी है एक्स, ये आपके पास 0 to 1। ठीक है, यानी कि इसमें 0 to 1 लिखेंगे, लेकिन 0 आपके पास जो है इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। लिखेंगे आप ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर 0, अब लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे ये फुल 0 एक्स लेस देन 1 के देखिए नीचे नहीं आया आपके पास। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, यहाँ पर चेक करें क्या प्रोबेबिलिटी है, ज़ीरो की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। आप यहाँ पे लिखेंगे 1/4, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। वन बाई फोर। अभी जो कर्ली ब्रैकेट है ये पूरी नीचे तक जाएगी, यहाँ पे नीचे नहीं जा रही मेरे से, कर्ली ब्रैकेट आपकी पूरी नीचे तक जाती है। फिर आपके पास आएगा एक्स स्मॉल होता है, फिर आपके पास क्या है फॉर, अब नेक्स्ट नंबर क्या है 1 है ना, 1 उसी तरह लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, एक्स लेस देन 2 के नीचे नहीं वो आपके पास वो आएगा। अब ये 1/4 है, ठीक है आपके पास। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं इस वाले को ना देखूं, ये जो सिंप्लीफाई किया इसको नहीं करूं, जो पहले था 2/4 है उसको देखो, 2/4 है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब इस चीज़ का वैल्यू का मतलब होता है, ये जो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, इसका मतलब है कि 1 और 1 से पिछली जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सबका सम करके लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, जब हमने इसका सबका सम किया हमने, तो इसका मतलब यानी कि इसमें 0 भी ऐड होगी, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट करते थे, बिल्कुल उस तरह इसमें यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से आप करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1/4 और प्लस 2/4, तो 1/4 प्लस 2/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, थ्री बाय 4। ठीक है, क्योंकि इसका हमने एंड में जो आंसर चाहिए वो हमें 1 चाहिए, तो वो तभी बनेगा जब सब प्रोबेबिलिटीज आपकी ऐड हो रही होंगी। अब नेक्स्ट है आपके पास, जो नेक्स्ट लिखेंगे आप वो आप लिखेंगे फॉर, जो हमेशा जो लास्ट आपकी आएगी उसको आप ऐसे लिखेंगे फॉर, कैपिटल नहीं स्मॉल में जाएगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो लास्ट आपका क्या नंबर है, ये लास्ट नंबर क्या है आपका एक्स का 2 है ना, इसका यहाँ पे 2,
ये लिखा। अब इससे पिछली सारी इसको और इसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, यानी कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करके लिखेंगे। तो 1 + 2 डिनोमिनेटर सेम है तो सब ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो 4/4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो आपका यानी कि ये सही है, आपने सही किया, प्रोबेबिलिटीज़ आपने फाइंड सही की है। 4 या आप इक्वल टू 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये पूरे इस पे आती है, ये वाली कर्ली ब्रैकेट ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। यहाँ मेरे से ऐड नहीं हो रही, नीचे डाल के देखते हैं शायद हो जाए। इक्वेशन में ऐसी है और एक साइड में होती है, दोनों साइड्स पे नहीं होती। यहाँ पे ब्रैकेट्स दोनों साइड्स पे आ रही, हमें एक साइड पे चाहिए। तो फिर मैं इसको डालूँ, नहीं दोनों साइड में। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया।